यह यकीन मानिए कि हम जब फील्ड पे जाते हैं तो बहुत सारे अलग अलग तरह के आपको हमें लोग मिलते हैं। और यदि हम फील्ड पे काम करते हैं तभी हमारे सामने परेशानी आएगी सर। जिसके सामने परेशानी आ रही है सर, विजुलाइज हो रहा है सर? स्क्रीन स्क्रीन दिखाई दे रहा है? बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। तो जब आप फील्ड पे जाएंगे, फील्ड पे जाने के साथ साथ आपको ये बहुत सारे नेगेटिव समझ में आते हैं, जिसमें से एक नेगेटिव आपको जरूर मिलता है, वो है, आपने ध्यान दिए होंगे, जो आपको सुनने को मिलता है वो है आरसीएम बिजनेस करना मुश्किल काम है। आरसीएम बिजनेस करना मुश्किल काम है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, निर्णय आपको लेना है सर। तो जो साथी निर्णय लेने में सक्षम है, जो साथी सोचते हैं कि यस, मैं बालाजी के जो मीटिंग है मैं उसमें शामिल होना चाहता हूँ, मैं बालाजी के निर्णय लेने में, बालाजी के मदद करने में मैं शामिल होना चाहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे सदस्य टीम में, मेरे टीम में आप भले किसी भारत में किसी भी सीनियर के टीम में है, आपके आईडी लगी हुई, लगी रहने दीजिए, नो प्रॉब्लम सर। लेकिन जहां एजुकेशन की बात आती है, जहां लगता है कि नहीं यार मुझे भी इस एजुकेशन का हिस्सा बनना चाहिए, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए सर। सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, आप अपनी राय जरूर दे सर कि क्या ये मुश्किल है या नहीं। जरूर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, अपने आप को मेरे मीटिंग का एक हिस्सेदार बनाए, एक पार्टनर बनाए कि यस बालाजी सर, मैं आपके विचारक विचारधारा में, या विचारक या विचारकों के बीच में मैं आना चाहता हूं। जो विचार करने वाले कुछ लोग होते हैं उनके बीच में मैं आना चाहता हूं। तो यकीनन आरसीएम बिजनेस करना मुश्किल है कि आसान है, या मुश्किल है कि नहीं है, ये आप डिसीजन करिए। मैं सिर्फ आपके सामने कुछ पॉइंट रखूंगा, तथ्य रखूंगा। और निवेदन, जिन लोग बिल्कुल चाहते हैं कि यस, मैं अपने स्वयं से भी प्रेम करता हूं, मैं अपने फैमिली से भी प्रेम प्रेम करता हूं, लेकिन मैंने निर्णय ले लिया है ना, कुछ लोग बोलते हैं ना, निर्णय ले लिया है कि हमें नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। कुछ लोग बोलते हैं भैया हम तो सरकारी जॉब में, हमें कहाँ उलझा रहे हो यहाँ पे। तो बहुत सारे चीजें बताते हैं और निर्णय ले चुके होते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं बताऊंगा, जरूर बताना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें सर, पूरा देखें, फिर निर्णय ले, फिर कमेंट बॉक्स में लिखे कि आरसीएम बिजनेस करना मुश्किल है कि नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आपने बोल दिया आरसीएम करना मुश्किल है, आपके विचारधारा, आपके हिसाब से, आपके नजरिया शायद सही हो, लेकिन मैं कुछ और तथ्य आपके सामने लेके आता हूँ। उससे पहले मैं हमेशा की तरह आप लोगों को स्वागत करता हूँ आरसीएम डायमंड बालाजी में, इस प्रोग्राम में। आप नीचे देखिए, लाल अक्षरों में लिखा है सब्सक्राइब। आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए सर। आप आशीर्वाद सिर्फ एक उंगली से हमें देते रहिए। जितने सब्सक्राइबर होंगे, जितने सब्सक्राइब बढ़ेंगे, मैं एक निर्णय ले चुका हूं कि आने वाले 20,000 सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे तो मैं एक प्रोग्राम थ्रो करूंगा जिसके माध्यम से कुछ इनाम भी दिया जाएगा। तो उस 20,000 सब्सक्राइबर में भी आप अपने आप को शामिल करें और प्रोग्राम का हिस्सेदार बने। घर बैठे आप सवाल जवाब करते हुए, बिल्कुल आपको भी ऑनलाइन जब हम मीटिंग लेंगे, लाइव मीटिंग में जब हम आएंगे, तब आप आपसे भी सवाल जवाब करते हुए, बिल्कुल तुरंत के तुरंत आपसे जवाब मांगते हुए, आपका जवाब को हम चेक करते हुए आपके एड्रेस लिया जाएगा। जो भी इनाम होगा आगे चल के वो इनाम आप तक पहुंचाया जाएगा और आप एक विचारक भी बनेंगे। यस सर, मेरे पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, मैं अपने अनुभव के साथ आपके साथ शेयर करके इस पूरे भारत को मैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए जागरूक करूंगा या करूंगी। आपका स्वागत है। उसके लिए एक मेंबर, मतलब सिर्फ एक उंगली से आप सब्सक्राइबर बन जाइए, मेंबर बन जाएंगे। और हर मीटिंग को आप बारीकी से सुनिए, हर वीडियो को बारीकी से देखिए और अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे। तो मैं किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं बोल रहा हूं सर, हर एक काम, यकीन मानिए सर, मैं टीचर हूं, मैं ये नहीं बोल सकता किसी को कि भैया पढ़ाई कहाँ, क्या टीचरगिरी कर रहे हो। कोई यदि मुझे बोले क्या भाई टीचरगिरी कर रहे हो, वहां छोड़ो यहाँ आओ, तो सर यकीन मानिए सर, एक टीचर यदि टीचरगिरी छोड़ के डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाए
एक इंजीनियर यदि इंजीनियरिंग छोड़ के यदि डायरेक्ट सेलिंग में आ जाए, एक जॉब करने वाला यदि जॉब छोड़ के मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में आ जाए, किसी भी कंपनी में काम करने लगे, एक समाज सेवक यदि सब कुछ हो जाए, तो सर यकीन मानिए सर, सभी काम जरूरी है सर, सभी काम अपने अपने स्तर पर जरूरी है, दुकानदार भी अपने स्तर पर जरूरी है, अन्यथा सामाजिक असंतुलन होगा सर, सामाजिक असंतुलन बढ़ जाएगा सर। यकीन मानिए सर, एक डॉक्टर यदि डॉक्टरी छोड़ के यदि डायरेक्ट सेलिंग या आरसीएम बिजनेस करने लग जाए, तो फिर क्या होगा सर, क्या होगा बताइए? रोग मुक्त भारत कैसे बनेगा? लोगों की जो रोग मुक्त करना है, जो बीमार ग्रस्त लोग है, उनको यदि स्वस्थ करना है तो कैसे होगा? डॉक्टर तो सब आरसीएम कर रहे हैं, डॉक्टर तो सब नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। तो यकीन मानिए सर, आप अपने काम के साथ साथ, आप अपने काम के साथ साथ ये बिजनेस करिए सर। 1 घंटा टाइम मिलता है, 2 दिन में मिलता है, 3 दिन में मिलता है, करिए। लेकिन मेरा कहना है, मेरा प्रश्न जो है उनके लिए जो बहाने बनाते हैं, जो बहाने बना देते हैं ना कि सर आरसीएम करना मुश्किल है, ये बहाने हैं सर। यकीन मानिए, आपको आखिरी तक समझ में आएगा और आप अपने विचार भी दीजिएगा। ये बहाने, आरसीएम बिजनेस करना मुश्किल है, जो बहाने आप लोग दे रहे हैं, उसी के बदौलत मैं बात करूंगा सर। मुश्किल है, ये जो शब्द आपने बोला है, या आपको किसी ने बोला है, तो उनको ये वीडियो जरूर दीजिए, और मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं सर, वीडियो पूरा देखिए कि आपने जो बोला है ना कि आरसीएम बिजनेस बहुत मुश्किल है, मैंने भी किया था, मेरे मामा जी ने भी किया था, मेरे ताऊ जी ने भी किया था, मेरे दोस्तों ने भी किया था, फलाने ने भी किया। भैया मैंने भी 3-4 कंपनी किया था, मुश्किल काम है नेटवर्क मार्केटिंग, आपकी कौन सी कंपनी है? ऐसे पूछ लेते हैं ना कि भैया हमने 3-4 कंपनी किया, आप बताओ आपकी कौन सी कंपनी? तो यकीन मानिए सर, अज्ञानता बस यदि आप किसी, आपके हिसाब से यदि किसी ऐसे कंपनी में चले गए जहां आपके ग्रोथ आपके सर्कल के हिसाब से नहीं होना है सर, तो आप गलत कंपनी में गए। कंपनी कोई गलत नहीं है, आपके लिए वो गलत हो गए। यकीन मानिए, मैं उदाहरण देना चाहूंगा, छोटा सा उदाहरण, बात करने शुरू करने से पहले आगे छोटा सा उदाहरण दूंगा। कोई इंसान 15,000 रुपए महीना कमा रहा है, कोई इंसान 15,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, वो अपने परिवार को पालने के बाद 4,000 किस्त भर के, मान लीजिए उदाहरण के लिए कि 20,000 कमा रहे हैं, 15 या 20,000 के बीच में 4,000 रुपए या 3,000 रुपए किस्त भर सकते हैं। तो उन्होंने 2.5 लाख या 2 लाख, कैसे भी करके 1.5-2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देके एक ऑल्टो 800 ऑल्टो 800 खरीदने के बारे में सोच रहे हैं कि भैया 3,000 रुपए मैं कैश भर सकता हूँ, एक गाड़ी की आवश्यकता है फैमिली के लिए, क्योंकि धूप में धूप, गर्मी में गर्मी, छाव में छाव, बरसात में बरसात, भीग जाते हैं, सब असुविधा से बचने के लिए हमें कार चाहिए। तो उन्होंने हिम्मत करके ये कार लेने के लिए जा रहे हैं। उन अब अचानक कोई दोस्त यार, कोई यदि किसी की बातों में आके कि भैया ये कहाँ अल्टो 800 लेने जा रहे हो, आप एक काम करो भैया बलेनो लो। देखिए, बलेनो लो तो अल्टो 800 4, 4.5, 5 लाख तक आपको मिल जाएगा। लेकिन बलेनो जो है आपको 8 से 9 लाख के बीच में मिलेगा। अब आपकी किस्त कहां चला जाएगा सर? 7,000 6,000 के आसपास किस्त चला जाएगा, 6,000 7,000 8,000 के बीच में किस्त जाएगा। लेकिन आपने देखा कि अरे यार सामने वाला इतना बोल रहा है, आपने उसके बातों में आके आपने हिम्मत दिखा दी और 2-3 महीने ही आप चला पाएंगे सर, यकीन मानिए। किस्त 2-3 महीने चला पाएंगे, उसके बाद आपके जमा पूंजी खत्म होती जाएगी किस्त भरने में, और नया जो है 18-20 हजार की तनख्वाह में आप 8,000 की ईएमआई नहीं भर पाएंगे सर। देखिए, दोनों ही गाड़ी में 5 ही सवारी बैठते हैं सर, लेकिन आपको सोचना है कि आपके बजट में क्या आ रहा है। मैंने ये सोचा कि भाई मेरा जो लिंक है, भाई भारत में 80% ग्रामीण इलाका है, तो मुझे यदि 80% बड़े रूप में जाना है, शहरों के लिए तो हर कंपनी है, लेकिन गांव के लिए भी मुझे जाना है। मैं चाहता हूं मेरे जो गरीब दोस्त है, या मेरे जो दोस्तों के दोस्त है जो गरीब है, जो 40 रुपए की साबुन नहीं खरीद सकते, 30 रुपए की साबुन नहीं खरीद सकते, वो 10 रुपए के साबुन खरीदता है, तो मैं उस तक भी आरसीएम का प्रोडक्ट थमा सकूं, इस चक्कर में मैंने आरसीएम ज्वाइन किया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरसीएम बिजनेस जो बोलते हैं ना बहाने कि भैया आरसीएम बिजनेस करना मुश्किल है, तो मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं सर। प्रश्न ये है, जवाब जरूर दीजिएगा। मेरा प्रश्न है, तो दुनिया का कौन सा काम आसान है? बताइए सर, कौन सा काम आसान है सर? आइए देखते हैं। क्या ये काम आसान है, अब ढूंढना? क्या ये काम आसान है? कोई भी को होस्ट माइक ऑन कर लीजिए, आदरणीय रिटायर्ड रमेश चौकसे जी, आदरणीय जो भी को होस्ट है, सर ये सर जॉब ढूंढना आसान काम है क्या, हाँ या ना? बहुत
बहुत मुश्किल काम है सर ये, बहुत जॉब मुश्किल ढूंढना। काम है। जिन लोगों को जॉब अभी मिला नहीं है, जो अभी 3 साल से 4 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि जॉब मिलना या ढूंढना कितना मुश्किल काम है सर। और यदि बाई चांस आपको ये जॉब मिल गए, ढूंढते 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 सर, ये जॉब करना आसान है? भगवान ना करे, इतना शानदार हीरो है सर ये, ट्रैफिक पुलिसों में ये इनको हीरो माने जाते हैं सर। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, लेकिन मेरा समझाने का कारण है कि इस जगह पे कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है, और हो सकता है गाड़ी चलते चलते किसी का ब्रेक फेल हो जाए, या कोई शराब पी के अनासंट कोई मद मस्त पैसों के मद मस्ती में चलाए जा रहा है, और कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो जॉब कर रहा है इस टाइप में और भिड़ जाए, तो सर क्या ये काम भी आसान है सर? एक भी ट्रैफिक पुलिस दिखा दीजिए सर, जो 95% के केसेस में, एक भी ट्रैफिक पुलिस दिखा दीजिए सर, 95% केसेस में सारे ट्रैफिक पुलिसों के रंग जो है वो सांवले से भी और सांवला है, गोरे नहीं है सर। क्यों, बता सकते हैं? जिनको जवाब पता है सर कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या कारण है कि गोरे नहीं मिलेंगे? नौकरी ज्वाइन करने के टाइम तो गोरे थे, लेकिन बाद में सांवले से भी सांवला क्यों हो गए? क्या है सर, ये आसान काम है सर? लगता है सर 18-20 हजार के लिए धूप में दिन भर, इस गर्मी में भी धूप में खड़े रहना, गर्मी में, सर ट्रैफिक पुलिस की नौकरी क्या आसान लगता है आपको सर? कोई भी नौकरी देखिए, मैं किसी इसका खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि मुश्किल क्या है, आसान क्या है। आज आसान क्या काम है वो मुझे बता दीजिए सर। आपको ये आसान काम लगता है सर? ये देखिए केमिकल फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं सर वर्कर्स, ये ड्रेस जो 8 घंटे के लिए ड्रेस पहनना आसान काम है सर? केमिकल फैक्ट्री में रिस्क नहीं है सर? कोई एक पाइपलाइन फूट जाए केमिकल वाला, क्या ये आसान काम है सर? इधर देखिए नाइट ड्यूटी कर रहे हैं सर, डॉक्टर्स भी है, इंजीनियर भी नाइट ड्यूटी कर रहे हैं सर। ये देखिए थक हार के दीवार करके छोड़ रहा है। ये ऊपर के फोटो में देखिए सर कि पूरे हॉस्पिटल में सभी पेशेंट के देख रेख वाले सो चुके हैं, पेशेंट भी आराम कर रहे होंगे, लेकिन देखिए एक आध पेशेंट के लिए भी डॉक्टर को रात भर जगना पड़ता है सर। क्या ये आसान काम लग रहा है सर? लेकिन जरूरी है सर। हो सकता है कि ये आपका सरकारी भी हो और प्राइवेट भी हो, ये दोनों हो सकता है सर। सरकारी नौकरी भी हो और प्राइवेट भी हो, लेकिन क्या ये आसान है? मेरा प्रश्न अभी भी वही है, क्या ये आसान काम है सर? ये देखते हैं, ये देखिए सर, स्टील फैक्ट्री में जहां आग ही आग सर, जहां आग ही आग है, ड्रेस पहनना पड़ता है सर। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो वर्कर काम करते सर, उनको हर एक 5 मिनट 7 मिनट बाद बाद एक एक बाल्टी पानी से भीगना पड़ता है सर। लोहा निकाल रहा है भट्टी से सर, भट्टी जल रहा है, आग, कितना आग होना चाहिए सर, कितना गर्मी होना चाहिए सोचिए। तो बहुत सारी चीजें उसमें, ये ड्रेस भी पहनना पड़ता है सर। ये काम आसान है क्या सर? मेरे एक दोस्त के पिताजी जो है, झाड़ग्राम, उड़ीसा के झाड़ग्राम में सर रेलवे कोच में वो जॉब करते थे, जो डिपार्टमेंट हुआ करते थे जहां डिब्बे वगैरह बनाए जाते थे जो भी। तो एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि ऊपर से कुछ गिरा और उनके चारों उंगली स्वाहा, चारों उंगली सर, हाथ चपेट में आ गया, चारों उंगली स्वाहा सर। क्या ये आसान लगता है आपको सर? और यदि प्राइवेट जॉब है तो सर एक और चीजें देखिए, ग्लोबल रिसेशन जॉब होता है तो आपके जॉब में भी आपको बाहर निकाला जा सकता है सर। जा सकता है कि नहीं, इसके भी डर लगा रहता है कि नहीं, कि कभी भी ये जॉब निकाल के मुझे निकाल सकते हैं, रिसेशन हो तो कंपनी में। समझिए सर, अब देखिए ये समझिए सर, एक मोबाइल के दुकान के सामने एक छाता लेके बैठे, एक दो मोटरसाइकिल लेके छाता लेके बैठे सर, आप यकीन मानिए सर, हो सकता है कि ये बंदा एमबीए पढ़ा लिखा हो, कोई डिग्रीधारी हो, कोई इंजीनियर हो, और सर 15 से 18 हजार की नौकरी के लिए सर मारा मारा फिर रहा है सर। क्या ये आसान काम है सर? एक इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद यदि वो कोई मोबाइल कंपनी के सामने डिस्प्ले खोल के, छाता खोल के यदि कस्टमर बनाना पड़ रहा है सर, क्या ये आसान काम है? एक एमबीए पढ़ के यदि मोटरसाइकिल आपको ऐसा बेचना पड़ रहा है, क्या ये आसान काम है सर? आपको लगता है कि ये आसान काम है सर? कोई भी डिग्री हो सकते हैं सर, बीए बीकॉम बीएससी कुछ भी हो सकते हैं सर। ये आपको आसान काम लगता है सर? इसमें कोई रिस्क नहीं लगता है आपको सर? लटक लटक के 3-3 4-4 मंजिल पुट्टी करना, पुताई करना, 2-2 मंजिल तक, 3-3 मंजिल तक सीढ़ी चढ़ के सर ईंटें पहुंचाना, क्या ये आपको आसान लगता है सर? लगता है ये आसान काम? इसमें कोई रिस्क नहीं दिख रहा है सर आपको?
है रिक्स या नहीं? आप बता सकते हैं सर कमेंट बॉक्स में कि सर रिक्स है या नहीं। ये आपको आसान लगता है सर खेती बाड़ी? सोचिए, नीचे पानी ऊपर धूप, नीचे पानी ऊपर धूप, दिन भर मेहनत किया, रात में जाके भोजन किया, सुबह जाके डॉक्टर के पास सर बॉटल चढ़ रहा है सर, ठंडी गर्मी एक साथ, ठंडी गर्मी एक साथ। क्या ये आपको आसान लगता है सर? यदि आप किसान हैं सर, फसल आपने बोया है, वेरी गुड, आपने पानी दिया है, वेरी गुड, आपका फसल पकने वाला है या पक गया, वेरी गुड। उतने में आप आजकल तो सर, आज भी देखिए भरे दोपहरी में, भरे धूप में, आज भोपाल में भयंकर पानी गिरा सर, धूप भी तेज और पानी भी गिरा। क्या ये आपको आसान लगता है सर? आपके फसल कटने को है और अचानक पानी गिर जाए सर, ओला गिर जाए, क्या ये आपको रिस्क नहीं लगता है सर? यहाँ पे आपको रिस्क नहीं लगता है सर? कोरोना जिसने देखा है सर, यकीन मानिए, ये सब्जी के ठेला पूरे शहरों में घूम रहे थे सर, क्या इसमें आपको रिस्क नहीं दिखता है सर? उस सब्जी के ठेला वालों का सोचिए सर, जो अपने परिवार चलाने के लिए, जहां हर व्यक्ति घरों में पड़े हुए थे दरवाजा बंद करके सर, वो अकेला व्यक्ति देखिए, ऐसे पुलिस वाले, फिर मेडिकल वाले, नगर निगम वाले, सोचिए सर, सब बाहर कोरोना के साथ लड़ रहे थे सर। क्या यहाँ पे आपको रिस्क नहीं दिखता सर? ये काम आसान लग रहा है आपको सर? सोचने वाली बात है सर, सोचिए। तो आइए देखते हैं आरसीएम में, आरसीएम को भी समझते हैं सर। अभी तक आपको मैंने बताया कि क्या आसान है क्या नुकसान, अब देखते हैं आरसीएम क्या है, इसको भी समझ के देखते हैं कि ये भी आसान है कि मुश्किल है, कैसा है, ये भी समझ के देखते हैं। अभी तक आपको यदि जवाब हाँ है ना है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब बात करते हैं, अब आरसीएम को समझते हैं सर। आरसीएम में क्या करना है सर? करना क्या है आपको? सबसे पहला क्या करना है सर? सबसे पहला दुकान ही तो बदलना है। क्या करना है सर? कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आप जूते खरीदने गए एक दुकान से, अगले बार जब जूते खरीदने गए दूसरे दुकान से खरीद लिए? ऐसा कभी नहीं हुआ है क्या आपके साथ? ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने मोहल्ला में अपने बेटे को भेजा है कि बेटा जा एक साबुन लेके आ, और पता चला वो मोहल्ला के पास की दुकान बंद है, तो बेटा दूसरे दुकान नहीं गए क्या? दुकान बदले नहीं क्या कभी? बदले है ना? जो आपको करना क्या है सर? सिर्फ दुकान बदलना है। अभी तक यहाँ से आप किराना खरीदते थे, आप संजय जैन सर की दुकान से, यहाँ से आरसीएम से किराना खरीदिए। परेशानी है क्या सर? परेशानी है सर दुकान बदलने में? और यकीन मानिए सर, मार्केट से सस्ता ही मिलेगा और अच्छा क्वालिटी मिलेगा, इसकी गारंटी है सर। मार्केट से सस्ता भी और मार्केट से अच्छा भी, भला ही 50 पैसे सस्ता मिले या 1 रुपए सस्ता मिले या 13 रुपए सस्ता मिले, लेकिन मार्केट से सस्ता है और मार्केट से अच्छा है सर। आपको दुकान ही तो बदलना है सर। साबुन किराने की दुकान से लेते थे, यहाँ से लीजिए सर। हल्दी नमक मिर्ची किराने की दुकान से लेते थे, यहाँ से लीजिए। आप कॉस्मेटिक, क्रीम, तेल, है ना, ये सब पाउडर, फिल्म क्लिम, है ना, लिपस्टिक, ये जो भी आप मार्केट से लेते थे, आप यहाँ से लीजिए। माफी चाहता हूँ, थोड़ा हंसाने के लिए बोल दिया, बाकी मुझे भी आता है, मैं भी अंग्रेजी टीचर हूँ। लिपस्टिक है वो, लिपस्टिक, वो एक्चुअली हमारे जो हिंदी टीचर हुआ करते थे उनकी बात याद आ गए, तो हमने भी लिपस्टिक बोल दिए। उन्होंने भी हंसाने के लिए बोला करते थे जब भी हिंदी समझाते थे। तो समझिए, जो आप मार्केट से लेते थे यहाँ से लेना है, कोई परेशानी है सर? इतना ही तो करना है सर। दुकान ही तो बदलना है आपको सर। कपड़े यहाँ से लेते थे, अब यहाँ से लीजिए सर। दुकान ही तो बदलना है। जूते चप्पल यहाँ से लेते थे, यहाँ से लीजिए। आज सर विप्रो विश्वास जी 160 किलोमीटर दूर से आए, जीन्स लिए, टी शर्ट लिए, शर्ट लिए, मोजा लिए सर। दुकान ही तो बदले। हाँ, 160 किलोमीटर से आए क्योंकि कल 4 जून वाला विजेता दिवस वाला भोपाल में जो मीटिंग होने वाला है, उसमें वो हिस्सा लेना चाहते हैं, पूरे टीम आएंगे, तो वो एक दिन पहले आ गए। तो दुकान ही तो बदलना है सर। और वहीं पे मैंने उनको, थोड़ा टाइम था तो शॉपिंग मॉल भी दिखा दिया सर, कि देखो ये जो जीन्स तुमने यहाँ से खरीदा है, यही जीन्स शॉपिंग मॉल से देखो कितने का पड़ रहा है सर। तो ये फर्क है सर। और यकीन मानिए, विप्रो विश्वास जी आरसीएम ज्वाइन करने से पहले भी 1400 रुपए की जीन्स बरेली क्षेत्र से खरीदते थे दुकान से। आज कितने में खरीदा सर? 1100, 1000, 1900 में, 900 में खरीदा सर जींस। ट्राउजर, शर्ट खरीदे। पीटर इंग्लैंड के शर्ट कितने क्वालिटी और कितने का रहता है सर? आप देखिए आरसीएम में क्या रेट में मिलता है। आपको करना क्या है? एक तो दुकान बदलना है, दूसरा जब भी टाइम मिले मीटिंग में बैठो, नोट करो, मीटिंग में बैठो। ये काम मुश्किल है क्या सर? मीटिंग में बैठना मुश्किल है क्या सर? बहुत मुश्किल है।
मीटिंग में बैठना बहुत मुश्किल है। मीटिंग में बैठिए, मीटिंग घर बैठे बैठे बैठिए सर, घर आपके घर में। आप तो इतना आसान कर दिया दुनिया कि बोलते ना आपके मुट्ठी में है, क्या वो एडवर्टाइज आता था ना कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो यकीन मानिए सर, दुनिया मुट्ठी में है। आज मेरा किराने की दुकान कहीं भी नहीं है सर, लेकिन मैं पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं से 7 राज्यों में मैं हल्दी नमक मिर्ची बेच रहा हूं सर। 7 राज्यों में, 7 स्टेट में हल्दी नमक मिर्ची तेल साबुन क्रीम बेच रहा हूं सर। सोचिए सर, स्मार्ट वर्क है सर। कर लो दुनिया मुट्ठी में सर, मोबाइल के माध्यम से। सर प्रोडक्ट, प्रोफाइल, प्लान, प्रोस्पेक्टिंग, ये 4 चीजें आपको सीखना है। प्रोडक्ट के क्वालिटी क्या है वो आप यूज करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा। प्रोफाइल, कंपनी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। प्लान कैसे देते हैं, कितना लाभ है, ये जान लीजिए। के साथ लीडरों को वीडियो देखिए सर, पुस्तक पढ़िए जब भी आपको टाइम मिले। के साथ लीडरों की वीडियो देखिए, आदरणीय स्वर्गीय सतीश पंडित जी के बातें सुनिए, राकेश शर्मा जी को सुनिए, मुकेश कोठारी जी को सुनिए, सुरेंद्र वत्स साहब के चैट विद सुरेंद्र वत्स साहब को सब्सक्राइब कीजिए, उनको सुनिए, है ना। तो ये मेरा हर हर रोज लगभग मेरा वीडियो आता है, सुनिए। और उसके साथ साथ कुछ किताबें, आप यदि अमीर बनना चाहते हैं, अमीरों की विचारधारा लेके आइए सर। हो सकता है कि आप अच्छे नौकरी करते हैं सर, लेकिन विचार तो नौकरी वाला है ना, बिजनेस वाला तो विचार होगा नहीं। तो बिजनेस वाला विचार लाइए सर। अमीर, बहुत अमीर, बहुत अमीर बनने के लिए, एक महान अमीर बनने के लिए करिए सर। देखिए, कम पैसे से अच्छा होता है अधिक पैसा, अधिक पैसे से अच्छा होता है अमीर, अमीर से अच्छा होता है सर धनी, धनी से अच्छा होता है एक महान धनी सर। आप महानता के साथ धनी बनिए ना सर, तो वो बिजनेस, आरसीएम बिजनेस आपको देता है सर। नियमों के अनुसार चलिए। आरसीएम क्या कहते हैं, 6 बेसिक पे पालन करिए। आप 7 कार्डिनल्स को आगे चल के फॉलो करिए, 8 कोर स्टेप को फॉलो करिए, 21 मूल मंत्र है, जिसमें से शुरू में आपको 6 बेसिक को फॉलो करना है। बस मास्टर बनना है 6 बेसिक के। नियमों को फॉलो करिए और यकीन मानिए सर, शिक्षा प्रणाली अच्छी होनी चाहिए सर। आप जितना सीखेंगे सर उतना सिखा पाएंगे। मैं 1 साल तक सीखा, उसके बाद धीरे 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 सर। और इस फिजिकल मीटिंग आप अटेंड करिए, सिखाने के ऊपर फोकस करिए, फिजिकल मीटिंग लीजिए। फिजिकल मीटिंग लेंगे, बहुत सारे ट्रेनर आपको मिलेंगे। आपके आसपास कोई फिजिकल मीटिंग हो रहा है, जरूर जाइए। आपके पास कोई सीनियर आ रहा है सर, सीनियर आपको फोन ना करे। यदि आपको पता भर चल जाए कि कोई सीनियर आपके आसपास आए हैं, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो आप दौड़ के जाइए सर, सीनियर से मिलने जाइए। आप मीटिंग का हिस्सा बनिए सर, फिजिकल मीटिंग का हिस्सा बनिए। तो फिजिकल मीटिंग का हिस्सा बनेंगे तो यकीनन काम करेगा सर, यकीनन काम करेगा सर। इतना ही करना है, और क्या करना है सर। और एक काम करना है, वो है आपको प्लान दिखाना है। कुछ लोगों को प्लान दिखाना है सर। सर इसमें कोई मेहनत का काम है, कोई रिस्क का काम दिख रहा है आपको अभी तक? अभी तक कोई रिस्क दिखा सर? 1 रुपए का नुकसान दिखा सर? कोई मेहनत दिखा सर? प्लान दिखाना है। और जैसा जैसा आप करते जाएंगे, आप ईमानदारी से काम करिए, जैसा जैसा आप करेंगे, आपके जैसे कुछ लोगों को आपको कॉपी करना है, कॉपी डाउनलाइन ट्रांसफर मारना है, अपने कुछ परछाई क्रिएट करना है। बस इतना ही करना है सर, इतना ही करना है सर। तो इसी परछाई से मुझे याद आया सर, ऑल ओवर इंडिया में कर सकते, घर बैठे सर, घर बैठे। इसी परछाई से याद आया सर कि आप अपने घर में, चाहते तो हर व्यक्ति चाहते हैं ना कि मेरा बेटा मेरा कॉपी बने, मेरा बच्चा जो है मेरा कॉपी बने। हर व्यक्ति चाहते हैं कि नहीं सर? चाहते हैं सर। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं सर, बुढ़ापे में आपके बेटे आपको खाने देंगे कि नहीं, नहीं पता मुझे सर। आपके बेटे, आपके बेटे आपको खाने देंगे कि नहीं, नहीं पता सर। यकीन मानिए, आरसीएम में कुछ परछाई ऐसे क्रिएट कर दीजिए सर दोनों तरफ। आपकी जिंदगी, बुढ़ाप माने बुजुर्ग लाइफ जो है, एक अधर उम्र जो लाइफ है, वो लाइफ आपको घर बैठे 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 बैठे। हो सकता है कि आपके बेटे आपको 5,000 रुपए हर महीना भेज रहे हो, लेकिन किसी ना किसी दिन हो सकता है कि, मैं किसी खराब माने वजह से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन दुनिया में ऐसा चल रहा है सर। हो सकता है कि उनके जीवन संगिनी आप उनको रोक दे, हो सकता है जो भी। यदि पूरे भारत में एक घर में भी ऐसा हुआ है तो सर मैं सत्य हूँ, मैं सही हूँ सर। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर घर में हो रहा है, लेकिन एक घर में भी यदि ऐसा हुआ है कि बेटा चाहते हैं कि थोड़ा सा हो जाए, लेकिन हो सकता है कि उनके फैमिली में कोई और जो है
हो सकता है मना करे कि आप, तो आप यकीन मानिए, आप यदि बुजुर्ग हो गए हैं तो आपके पैसे, आपके पास पैसा है तभी आपके पूरे परिवार, सर यकीन मानिए सर, आपके बेटा हो, बहू हो, नाती हो, पोता हो, भाई हो, कोई भी हो सर, आपके पास पैसा है तभी आप भगवान तक पहुंचने से पहले, सांस छूटने से पहले, बोलते ना प्राण पखेरु उड़ने से पहले, सम्मान के साथ आप वहां तक पहुंच पाएंगे सर, यकीन मानिए ये सच्चाई है। और यदि आप चाहते हैं कि आप कॉपी करें, हो सकता है कि आपके बालक आपके कॉपी ना हो, आपके बेटा आपके बेटी आपके कॉपी ना बने, इसके भी एक रीजन है सर। मैं एक बार करके देखिए, 15 फोटो अलग अलग लीजिए सर, 15 फोटो अलग अलग लीजिए, जिसमें सचिन तेंदुलकर हो, धोनी हो, या फिर हीरो हीरोइन हो, या फिर कोई समाज सेवक हो, कोई नेता हो, कोई भी हो, आप 15 फोटो ले लीजिए, एक फोटो आपका भी ले लीजिए, हाफ फोटो टेबल पे बिखर दीजिए, और अपने बच्चों को बुला के बोलिए कि बेटा इसमें से किसके तरह बनना है। तब तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने अपने परछाई छोड़ के जा रहा है या नहीं, आप अपने कॉपी बना पाए या नहीं। लेकिन सर नेटवर्क मार्केटिंग में कई लोग बोलते हैं सर मुझे फलाने के जैसे बनना है, मुझे मेरे सीनियर के जैसे बनना है, मेरे सीनियर ने जो मुझे ज्वाइन किया मेरे सीनियर के जैसे बनना है, मेरे सीनियर लाख रुपए कमा रहा है, 2 लाख 5 लाख कमा रहा है, मुझे भी उनके तरह कमाना है सर। तो उम्मीद करता हूं सर, जो मैंने अभी बताया क्या इसमें आपको 1 रुपए का रिस्क दिखा सर? आरसीएम बिजनेस में 1 रुपए का रिस्क दिखा सर? सिर्फ दुकान बदलना है, थोड़ा सीखना है। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि आपको आरसीएम बिजनेस नहीं करना है तो आप आरसीएम से मेंबर बन के हर महीने शुद्ध सामान लेते रहिए, किसी को चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि कैरियर बनाए, तो सर कैरियर बनाने में भी देखिए कोई रिस्क है सर, लोगों को समझाने में, कुछ लोग इसमें तर्क देते हैं सर लोगों को समझाने में भी रिस्क है, 10 लोग ज्वाइन करो, 10 लोगों में से 2 लोग गायब हो जाते, 4 लोग गायब हो जाते। सर यकीन मानिए सर, आपका काम है लोगों को ज्वाइन करना, कौन टिक रहा है नहीं टिक रहा है, किसके ग्रह नक्षत्र अच्छा है खराब है, कौन टिकेगा कौन नहीं टिकेगा, ये सोचने का काम आपको नहीं है सर, ये गुणा भाग करने का काम ही नहीं है बिजनेस। ये बिजनेस है, आप सिर्फ लोगों को ज्वाइन करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, उसमें से कुछ लोग स्वयं से ही आपके पीछे चलने लगेंगे सर, और कुछ लोग होशियार बनेंगे जो होशियारपुर में उतर जाएंगे सर, कुछ लोग होशियार बनेंगे जो होशियारपुर में उतर जाएंगे, कुछ लोग आपके साथ बैठे रहेंगे, चिपके रहेंगे सर। यकीन मानिए सर, आपका काम है सिर्फ लोगों को ज्वाइन करना, ये सोचना नहीं कौन टिकेगा कौन नहीं टिकेगा, या 10 लोगों को हमने ज्वाइन कर दिया, 25 लोगों को हमने ज्वाइन कर दिया, अब उसी को लेके घुमाते फिराते रहना, ये नहीं सर। आप उनको, पुराने लोगों को ध्यान दीजिए थोड़ा सा, और नए लोगों को तैयार करते रहिए, पुराने लोगों को ध्यान दीजिए, नए लोगों को तैयार करते रहिए, बस नए लोगों को तैयार करते जाइए करते जाइए करते जाइए, बिल्कुल सर लाभ मिलेगा सर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको शायद समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने यहाँ तक मुझे सुना, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, प्लीज सर निवेदन है कर दीजिए, और टीम सफल हो। और यकीन मानिए सर 2025 के बाद पढ़े लिखे नेटवर्क कराएंगे, तो आप टिके रहिए सर, टिके रहिए, बस टिके रहिए, 2025 तक आपको पढ़े लिखे नेटवर्कर मिलेगा, टेंशन मत लीजिए सर, टिके रहिए। भारत बदल रहा है सर, भारत बदल रहा है, भारत में बहुत सारे समस्याएं आ रही है नौकरियों को लेके। यकीन मानिए सर कोई भी देश इतना नौकरी नहीं निकाल सकती जितना पॉपुलेशन है सर, आपको अपने बारे में विचार करना है सर, आज से करिए, आप नौकरी की तैयारी करिए। कई लोग बोलते हैं सर नौकरी की तैयारी कर रहा हूं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सर नौकरी की तैयारी करिए, पढ़ाई करिए, जॉब करिए, कुछ भी करिए, लेकिन साथ में आरसीएम बिजनेस को भी हल्दी नमक मिर्ची खाते रहिए, और अपने सीनियर से मिलके महीने में एक आईडी भी, एक व्यक्ति को भी ज्वाइन कर सके तो करिए सर, टिके रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, नहीं आए कॉल करके मुझे पूछिए 8770605818।